बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक रोज़ इंतखाबात के हवाले से हुकूमत और PTI के माबैन मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। 2 दौर मुकम्मल हो चुके हैं, इसके बाद तीसरा दौर। आप देखें कि मामले की नज़ाकत क्या है। तीसरे रोज़ हो जाना चाहिए था, लेकिन इन लोगों की तरफ से जजों की तरह छुट्टियां कर ली गई। शौक़ है छुट्टियां भी मनाने का, लेकिन मामला क्या था, इसमें एक दिन तो क्या, एक लम्हे की भी ताख़ीर नहीं होनी चाहिए थी। कहा गया कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने मुल्तान जाना था, बाकी भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने शहर से बाहर जाना हो। शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या गंडा तावीज़ करने के लिए मुल्तान जाना था, और उनका फिर ये ज़रूरी था कि 3 दिन वो मुल्तान में रहें, या फिर कमेटी के जो बाकी अरकान हैं उन्होंने भी अपने अपने शहरों में जाना था। तो क्यों इतना उनको ज़रूरी था ये मुज़ाकरात छोड़ के अपने अपने शहरों को जाना। बहरहाल मंगल के रोज़ ये ऊँट किस करवट बैठता है, इस दौरान क्या कुछ हो जाता है। हुकूमती टीम की नीयत भी सर दस्तो बेहतर नज़र आ रही है, नेक नज़र आ रही है, लेकिन ये भी सोचना बहुत ज़रूरी है कि PDM की अक्सर जमातें और इनकी बड़ी बड़ी लीडरशिप ये बिल्कुल ही इंतखाबात बर वक्त, जैसा कि 90 रोज़ का कहा जा रहा है, उस पर आने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक दिन इंतखाबात के लिए ये लोग बैठ गए हैं। इसके बावजूद भी बैठ गए हैं कि PDM की आला क़यादत, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान शामिल हैं, वो सदर हैं PDM के। शहबाज शरीफ बज़ाते खुद, राना सलाउल्लाह के कबील के लीडर मियाँ नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहबा, ख्वाजा आसफ, ये कतई तौर पर नहीं चाहते कि इंतखाबात अक्टूबर से एक हफ़्ता, एक महीना भी पहले आ जाएं। लेकिन इनको जिसने भी बिठा दिया है मुज़ाकरात के मेज़ पर, वो उनकी बड़ी कोशिश है, वो उनकी बड़ी हिम्मत है, वो उनकी बड़ी हिकमत अमली है। बहरहाल उनकी नीयत क्या है वो अल्लाह बेहतर जानता है। इस लीडरशिप की नीयत में फतूर है, ये मुज़ाकरात को कामयाब होता हुआ नहीं देखना चाहते। लेकिन जो टीम बैठी हुई है सरे दस्त, वो वही बात कर रही है जो अमूमी तौर पर सोची जा रही है, कही जा रही है। बहुत से लोगों को उम्मीद है कि मुज़ाकरात मुस्बत होंगे, इसके मुस्बत नतीजे जाएंगे, लेकिन किसके नुक्ता नज़र से? ये PTI के नुक्ता नज़र से मुस्बत नतीजा ये है कि इंतखाबात पर इनका कंसेंसस हो जाए। लेकिन वो लोग जो चाहते हैं इंतखाबात अक्टूबर में हों या उसके बाद हों, उनके लिए ये मनफी होगा कि इंतखाबात पर कोई कंसेंसस हो जाए, PTI और हुकूमत इंतखाबात पर कोई इत्तेफाक राय कर लें। ये तो इनकी बात हो रही है। बाकी और भी कई किस्म की थ्योरियाँ सामने आ रही हैं। कोई कह रहा है कि पंजाब की हुकूमत बहाल कर दी जाए, KPK की हुकूमत बहाल कर दी जाए। कहा जा रहा है कि इमरान खान के कहने पर स्पीकर पंजाब असम्बली और स्पीकर KPK असम्बली वो अदालत में जा रहे हैं कि असम्बलियाँ बहाल कर दी जाए, पंजाब असम्बली बहाल हो जाए, KPK असम्बली बहाल हो जाए। ऐसा मैं नहीं समझता कि इमरान खान की तरफ से कहा गया होगा, क्योंकि अगर ऐसा कहा जाता है, ऐसा किया जाता है, तो फिर ये बात वही हो गई कि 100 जूते भी खाए 100 प्याज भी खाए। ऐसा होना नामुमकिन है। बाकी PTI की तरफ से ये तजवीज़ दी जा रही है कि इंतखाबात को अगर पीछे लेके आना है, इन इंतखाबात को इल्तवा में डालना है, पंजाब और KPK के इंतखाबात को अगर आपने 90 रोज़ से ज़्यादा ले जाना है, तो फिर आइन में तरमीम करना पड़ेगी। तरमीम के लिए क्या होगा? तरमीम के लिए PTI की तरफ से मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि PTI के लोगों की रुकनीत बहाल कर दी जाए, जिन लोगों ने इस्तीफ़े दिए थे, ताकि असम्बली मुकम्मल हो जाए, पार्लिमान मुकम्मल हो जाए, 2/3 से आइन में तरमीम कर दी जाए। नाज़रीन, ये ऐसे ही है जैसे ई ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनून, ये ख्याल है जो महाल है और ये एक जुनून वाली बात है। ऐसा होना मुमकिन नहीं है कि आप लोगों की तरफ से इस्तीफ़े दे दिए गए हैं। कितने लोगों ने इस्तीफ़े दिए हैं, वो कैसे वापस होंगे? कैसे आप लोग असम्बली में बैठ जाएंगे? बहरहाल ये पाकिस्तान है, यहाँ पे किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। बात हम कर रहे हैं मुज़ाकरात की। मुज़ाकरात का ऊँट किस करवट बैठेगा, इसका अंदाज़ा मंगल के रोज़ हो जाएगा। उम्मीद तो यही है कि किसी न किसी बात पर कंसेंसस हो जाए, लेकिन जैसा कि मैंने बात की है कि PDM की क़यादत के अक्सर लोग ये नहीं चाहते कि इमरान खान की बात मानी जाए, और इन लोगों की तरफ से जो टीम तश्कील दी गई है उसमें उसके बारे में कहा जाता है कि ये बड़े नरम खू लोग हैं। लेकिन कितने नरम खू लोग हैं, इनकी भी एक हद है। जब इन पर मियाँ नवाज शरीफ साहब का
प्रेशर आएगा, शहबाज शरीफ का प्रेशर आएगा, मरियम नवाज शरीफ का प्रेशर आएगा, ये लोग प्रेशराइज होंगे तो फिर ये वही बात करेंगे जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा चाहती हैं, जो शहबाज शरीफ चाहते हैं और जो मियां नवाज शरीफ साहब चाहते हैं। तो अब तक जो इनकी तरफ से बड़ा इखलास दिखाया जा रहा है, तो क्या कहा जा सकता है कि ये सारी की सारी मुनाफकत है। ये पाकिस्तान है, ये PDM है, ये मुस्लिम लीग नून वाले हैं, ये पीपल्स पार्टी वाले हैं। ये मुनाफकत कर भी सकते हैं, पहले भी कर चुके हैं। और फिर नाज़रीन, ये भी आपके सामने एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ मुज़ाकरात को सबूताज करने की कोशिशें भी जारी हैं। जो लोग मुज़ाकरात के हक़ में नहीं है वो बैक डोर पे क्या कुछ कर रहे होंगे उसका अंदाज़ा ही किया जा सकता है। और फिर मुज़ाकरात को डिरेल करने के लिए, नाकाम बनाने के लिए क्या कुछ इन लोगों की तरफ से अब तक हो चुका है। इमरान खान इस्लामाबाद अदालत में पेशी कर जाते हैं, वहाँ इनके 33 साथियों को उठा लिया जाता है, एहतजाज किया जाता है। फवाद चौधरी वज़ीर कानून आज़म अदालत से बात करते हैं तो उन सब को रिहा कर दिया जाता है। और फिर ये कहा जाता है कि इनको हुकूमत ने गिरफ़्तार नहीं किया। ये कुछ वज़रा की तरफ से मुबैना तौर पर कहा गया है। फवाद चौधरी बात करते हैं, PTI वाले बात करते हैं कि हमें ये बताया गया है कि इन लोगों को हुकूमत ने गिरफ़्तार नहीं किया। हुकूमत ने गिरफ़्तार नहीं किया तो नाज़रीन नज़र फिर किस तरफ जाती है। हर कोई यही सोचता है कि फिर इन लोगों को उठाने वाली फ़ौज है जो नहीं चाहती कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं। ये मैं उम्मीद राय की बात कर रहा हूँ कि लामहला नज़र उधर ही जाती है। हुकूमत कहती है कि हमारा गिरफ़्तारियों से कोई तल्क नहीं है, तो फिर कौन ये सारा कुछ करवा रहा है। तो जैसे कि एस्टेब्लिशमेंट पर हर बात डाल दी जाती है, ये भी कहा जाएगा कि इसके पीछे फिर फ़ौज है जो मुज़ाकरात को कामयाब होता नहीं देखना चाहती। लेकिन मेरी राय इस हवाले से अलग है, क्योंकि ये लोग मुज़ाकरात के लिए किसी तौर भी तैयार नहीं हो रहे थे। इनको अगर किसी ने लाकर मुज़ाकरात की टेबल पर बिठाया है हुकूमत और PTI को, तो वो उसके पीछे मैं समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद ज़रूर हासिल है, वरना तो ये लोग किसी भी तौर मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जिस तरह से ये कहा जाता है कि PTI के लोगों को हुकूमत की तरफ से गिरफ़्तार नहीं किया गया, और उसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि लाहौर में परवेज़ इलाही के घर पर धावा बोला जाता है, वहाँ से 11 लोगों को गिरफ़्तार कर लिया जाता है, दरवाजे तोड़ दिए जाते हैं। चौधरी शुजात के घर तक भी पुलिस पहुँच जाती है। चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात के घर एक साथ हैं, अंदर रास्ते बिल्कुल खुले हुए हैं, इन लोगों का आना जाना है। वहाँ पे भी बदतमीज़ी की जाती है, 11 लोगों को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। इनमें एक खातून भी है। ये पहली दफ़ा हमने सुना है कि किसी खातून को छापे के दौरान गिरफ़्तार किया गया हो। ये सारा कुछ कैसे हो रहा है, इसके पीछे भी क्या एस्टेब्लिशमेंट है, इन लोगों की तरफ से यही कहा जाएगा। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि इस्लामाबाद में जिस तरीके से गिरफ़्तारियाँ हुई हैं और परवेज़ इलाही के घर पर जिस तरीके से छापा मारा गया है, जिस तरीके से जबर किया गया है, जुल्म किया गया है, इसको दहशतगर्दी के ज़ुमरे में भी शामिल किया जा सकता है। तो इसके पीछे कौन हो सकता है? कतई तौर पर ना इस्लामाबाद वाले वाक़े में और ना ही चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर रेड में एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार है। तो फिर पीछे कौन है? वही लोग हैं जो मुज़ाकरात को सबूताज करना चाहते हैं। कौन सबूताज करना चाहता है? वही ग्रुप जो मुज़ाकरात के हमायत में भी नहीं था। उनमें मियां नवाज शरीफ साहब सबसे आगे हैं, मियां शहबाज शरीफ हैं, ख्वाजा आसफ हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं, ये सारे हैं। और पुलिस इनके कंट्रोल में है। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ है, इस्लामाबाद का IG कौन है, वो क्या कुछ करता रहा है, इनके कहने पर किस हद तक चला जाता था, ये सारा कुछ इन लोगों का किया धरा है मुज़ाकरात को नाकाम बनाने के लिए। लेकिन खुलकर ये बात इसलिए नहीं कर रहे कि कुछ हल्के चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो जाएं। PDM की भी कुछ जमातें ये चाहती हैं कि मुज़ाकरात ज़रूर हों। ये मुज़ाकरात की बात इसीलिए अगर और टीम की तश्कील में भी इन लोगों की तरफ से इसीलिए रजामंदी ज़ाहिर की गई है कि इनको फेस सेविंग मिल सके। जब ये चाहेंगे कि मुज़ाकरात को हमने सबूताज करके रख देना है, तो फिर ये रख देंगे। लेकिन देखते हैं कि जिन लोगों ने इनको मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया है वो कितने ज़्यादा मौसर साबित हो सकते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा को इंतखाबी निशान तंदूर अलाट हुआ है। इन लोगों की तरफ से अपनी टिकटें जमा नहीं करवाई गई थी। शेर के अलावा इनको अलग अलग निशानात अलाट हुए हैं। तो मरियम नवाज शरीफ साहबा को क्या लोग तंदूर वाली माई कहा करेंगे? और फिर इनका एतमाद देख लें कि किस तरीके से इन्होंने टिकट ही जमा नहीं करवाए, इन्होंने इंतखाबी निशान के लिए दरख्वास्त ही जमा नहीं करवाई। इतना ज़्यादा एतमाद है कि इंतखाबात 90 रोज़ में
14 मई को नहीं होंगे, इस पर हम अपने अगले व्लॉग में बात करेंगे। इसके साथ नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।